हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ गीतिका और मैं रहती हूँ स्विट्ज़रलैंड में। और आज हम लोग निकले हैं राइन वाटरफॉल की सैर पर। तो मम्मी पापा आए हुए हैं और उन्हें हमें ये 2-4 डेस्टिनेशन जो है वो घुमानी थी। और ये हमारी लास्ट डेस्टिनेशन है क्योंकि वो लोग मंडे को जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहुँचे थे अपने स्टेशन से। ज्यूरिक में रहते हैं हम लोग, तो ज्यूरिक से ग्लैडब्रुक स्टेशन से हमने ट्रेन ली थी। और ग्लैडब्रुक से यहाँ आने के लिए हमें 30 to 40 मिनट्स ही लगते हैं। तो ये पास में ही है, तो ज़्यादा दूर नहीं है। ट्रेन से हम लोग आए थे। तो यहाँ पर आने के लिए आप जब भी घूमने आ रहे हैं तो स्विस पास ज़रूर ले लीजिए। स्विस पास ट्रेन का जो पास होता है उसमें आपको टिकट्स रीज़नेबल मिल जाते हैं। और प्लस वो जो टिकट्स होते हैं वो 24 आवर्स के लिए वैलिड होते हैं। तो उसमें आप बस में भी बैठ सकते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं टिकट, और आप काफ़ी सारे जगह वो चल जाता है। तो राइन वाटरफॉल जो है वो है जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड की बॉर्डर पर। और यहाँ इस स्टेशन का ही नाम है राइन वाटरफॉल। तो यहाँ पहुँचने के लिए 2-3 तरह के रास्ते हैं। आप कई तरीके से यहाँ पे पहुँच सकते हैं। बहुत इजी है यहाँ पे पहुँचना, कुछ इतना मुश्किल नहीं है। डायरेक्ट ट्रेन आपको, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है ट्रेन्स की। तो आप बस हम लोग स्टेशन पे उतरे हैं और नीचे राइन वाटरफॉल है। तो यहाँ पर बहुत इजी होता है, मतलब इतना मुश्किल नहीं है कि आपको कहीं भी जाने के लिए इजीली बसेस और ट्रेन आराम से मिल जाते हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं स्टेशन पर, और यहाँ पर स्टेशन पर ही लिफ्ट लगी हुई है। लिफ्ट से हम लोग नीचे जाएंगे और वहीं पर है हमारा राइन वाटरफॉल। तो राइन वाटरफॉल को कहा जाता है कि ये यूरोप का सबसे लार्जेस्ट वाटरफॉल है। अभी आप आगे देखिएगा, आपको कैसा लगता है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। तो हम नीचे जा रहे हैं अभी। तो यहाँ दो लिफ्ट हमने चेंज करी स्टेशन से। और यहाँ जैसे ही हम निकलते हैं तो यहाँ 2 रास्ते आते हैं, एक लेफ़्ट हैंड साइड से जाने के लिए और एक राइट हैंड साइड से जाने के लिए। तो राइट हैंड साइड से आप जाएंगे तो आप नीचे जाएंगे सीधा। और जब हमने ये लेफ़्ट हैंड साइड लिया है, ये ऊपर जा रहे हैं हम लोग डायरेक्ट। और ऊपर इसलिए हम लोगों ने ये रास्ता चुना क्योंकि यहाँ पे स्टेयर्स नहीं है। तो मम्मी पापा को काफ़ी प्रॉब्लम होती है स्टेयर्स पर चढ़ने के लिए। स्टेयर्स हैं पर नीचे उतरने के टाइम पे हम लोग को स्टेयर्स लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ऊपर के साइड पे आ गए। अब नीचे हमको जाएंगे तो हम लोग नीचे उतरने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, सीढ़ियों पे उनको चढ़ने में प्रॉब्लम होता है। तो हम लोगों ने इसलिए हम लोग डायरेक्ट पहले यहाँ आ गए। अब हम इसके बाद नीचे जाएंगे। तो ये है राइन वाटरफॉल और ये ऊपर का स्पेस है। यहाँ पे कुछ फूड कोर्ट वगैरह भी हैं और बहुत ही प्यारा लगता है ये राइन वाटरफॉल। कहा जाता है कि यूरोप का सबसे बड़ा लार्जेस्ट वाटरफॉल है। बट सीरियसली अगर मैं ऐसा बोलूँ कि मैंने जो है अपने एमपी का जबलपुर का भेड़ाघाट देखा हुआ है, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बड़ा है इससे। तो चलिए ठीक है, यहाँ के लोगों के हिसाब से ये भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ आने के लिए ट्रेन के टिकट्स कुछ इस तरह के रहते हैं कि अगर आपके पास हाफ ईयर कार्ड है, जैसे आप यहाँ यहाँ पर ही रहते हैं, तो आपको यहाँ पर हाफ ईयर कार्ड लेना होता है जो कि 1 साल का होता है। उसमें आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके लिए आपको हाफ टिकट ही पे करना होता है। तो जैसे मम्मी पापा के लिए हमने 32 फ्रैंक्स की ली थी टिकट। तो 32 फ्रैंक्स का एक तरफ का जाने का हुआ, मीन्स इंडियन रुपीज़ के साथ 60,000 समथिंग हुआ। तो 60,000 जाने का और 3,000 आने का। तो इस तरह से 64 फ्रैंक्स उन लोगों को लगे थे, मतलब 64 फ्रैंक्स मम्मी थे, 64 फ्रैंक्स पापा थे। 6,000 इस तरह से। और हम दोनों का लगा था 16 फ्रैंक जाने का, 16 फ्रैंक आने का। तो
मतलब हम लोगों का कुछ 1500 रुपये लगा था जाने का, 1500 आने का। तो इस तरह से हम लोगों की टिकट जो होती है वो हाफ़ हो जाती है। और अगर जैसे टूरिस्ट वीज़ा पे आप आ रहे हैं तो उनको फुल टिकट पे करनी होती है। और एक स्विस पास आप ले लेंगे तो उसमें आपको जो है 24 आवर्स की वो टिकट वैलिड होती है। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी जगह जा रहे हैं। जैसे हम लोग पहले लॉटरबोन इंटरलैकन गए थे, तो वहाँ जाने का ज़्यादा टिकट था क्योंकि वो जो जगह थी वो दूर थी हमारे घर से। तो वहाँ पे जो है उसका कुछ 70-80 फ्रैंक्स, 90 फ्रैंक्स इस तरह से लगता है। और यहाँ राइन वाटरफॉल में आप ये बोट राइडिंग भी कर सकते हैं। और उसके भी अलग अलग चार्जेस हैं, जैसे कि 20 फ्रैंक्स से स्टार्ट होता है यहाँ पे बोट राइडिंग। तो उसमें आप अलग अलग उनका टाइप है, जैसे आपको 15 मिनट की राइड लेनी है या 1 घंटे की राइड लेनी है, या बीच में एक पॉइंट है जहाँ पे वो लोग छोड़ देते हैं आपको, जहाँ से वाटरफॉल हो रहा है वहाँ पे आपको एक छोटी सी डेस्टिनेशन है, वहाँ पे आपको टॉप पे जाने को मिल जाता है और वहाँ से आप काफ़ी सारे फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो। तो वहाँ जाने का भी एक ऑप्शन रहता है। जैसे कि आप देख रहे हैं वहाँ बोट खड़ी हुई है, वहीं पर वो एक छोटा सा आपको पहाड़ जैसा दिख रहा होगा, बस वहीं पे ऊपर चढ़ के जाना होगा। पानी देख के तो वहाँ पे वो लोग आपको छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए, फिर वापस वो बोट आती है और वापस शॉर्ट ट्रिप मारेंगे। तो इस तरह से आप अलग अलग उनके जो पैकेज होते हैं वो देख सकते हैं प्लान, और आपको जो भी टिकट चाहिए वो आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत है ये राइन वाटरफॉल। पानी बहुत साफ़ रहता है यहाँ का, बहुत ही अच्छा लगता है बैठने में बहुत। और अगर वेदर अच्छा हो तो यहाँ घूमने में बहुत मज़ा आता है। आप कभी भी स्विट्ज़रलैंड का ट्रिप अगर प्लान कर रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी कि मई से लेके सितंबर तक आप प्लान कीजिए। बहुत ही अच्छा वेदर रहता है और ज़्यादा ठंड भी नहीं रहती है। हाँ, अगर आपको ठंड में आना है तो आप ठंड में भी आ सकते हैं। स्नोफॉल वगैरह उस टाइम जब होता है नवंबर के बाद, तब आप वहाँ उस टाइम भी आ सकते हैं। बट बेस्ट टाइम यहाँ पे घूमने का वही होता है, ज़्यादा करके टूरिस्ट उसी टाइम पे आते हैं। और उस टाइम जो फ़्लाइट के टिकट्स होते हैं वो भी काफ़ी हाई रहते हैं, क्योंकि उस टाइम यहाँ पर समर वेकेशन होते हैं। तो वो टिकट आप चेक कर सकते हैं पहले से। यहाँ पे अगर आप बुकिंग कर लेते हैं तो टिकट आपको कम रेट पे मिल जाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे मम्मी पापा के लिए प्लान किया हुआ था पहले से कि हम लोगों को कहाँ कहाँ जाना है, वो हम लोगों ने पहले से प्लान करके रखा था और हम लोगों ने टिकट्स भी पहले से ले के रखी थी। तो इस तरह से हमको थोड़ा सा चीप पड़ गया था। बट फिर भी अगर इंडियन रुपीज़ के हिसाब से देखा जाए तो ये फिर भी थोड़ा ज़्यादा ही लगता है। बट फिर भी अगर आप पहले से प्लान करते हैं, टिकट्स वगैरह पहले से ले लेते हैं तो काफ़ी रीज़नेबल पड़ जाता है। तो बस अभी हम लोगों ने यहाँ घूम लिया है। हम लोग लंच वगैरह करके निकले थे, क्योंकि हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। तो लंच वगैरह हम लोग करके फिर 12-1 बजे निकल गए थे घर से। और ये देखिए यहाँ पे ये ऐसे छोटे छोटे ना फाउंटेन टाइप के लगे होते हैं। तो यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड में कभी भी पानी की कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। पानी हमेशा यहाँ पे फ्री मिल जाता है, जगह जगह फाउंटेन्स लगे होते हैं। बस ये है कि पानी आपको ठंडा पीने को मिलेगा। तो और घर में आपको गर्म पानी मिल सकता है। ये देखिए राइन फॉल यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टेशन का नाम ही है राइन फॉल। ये स्टेशन है यहाँ की। और अभी हम जा रहे हैं विंटरथूर जाना है हमें शॉपिंग के लिए। तो यहाँ हम स्टेशन के पीछे आ गए हैं, यहाँ से हमें बस लेनी है। तो छोटा सा विलेज टाइप का ही है ये। और ये बस आ गई है, काफ़ी बड़ी है ये बस। ऐसा लग रहा है कि 2 बस को जॉइन कर दिया है। तो काफ़ी बड़ी थी बस। तो ये बस से हमें जाना है एक स्टेशन पर। ये स्टेशन थोड़ी दूरी पर है। तो वहाँ हम लोग फिर उतर गए थे और वो स्टेशन हम लोग ढूंढ रहे हैं और वो स्टेशन हमें नहीं मिल रहा है। फिर हम लोगों ने गूगल में सर्च किया तो वो स्टेशन हम लोग पहुँचे और फिर वहाँ से हमें ट्रेन लेनी है विंटरथूर के लिए। विंटरथूर एक
छोटी सी सिटी है जहाँ पे काफ़ी सारे ब्रांडेड शोरूम वगैरह हैं, मॉल्स वगैरह हैं। तो वहाँ पे हमें एक मॉल में जाना है जहाँ न्यूयॉर्कर की शॉप होती है। न्यूयॉर्कर के शॉप यहाँ पे थोड़े से रीज़नेबल होते हैं, चीप होते हैं। चीप तो नहीं बोलूँगी मैं, पर फिर भी अगर आप स्विट्ज़रलैंड में कहीं शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप विंटरथुर जा सकते हैं। विंटरथुर में एक मॉल है जहाँ पे ऊपर भी न्यूयॉर्कर रखे का हैं शॉप हेलोवीन। है। न्यूयॉर्कर जैसे प्राइमार्क वगैरह होते हैं यूरोप में, अरे कहाँ उस निकल टाइप गए के रे। ये शॉप होते हैं। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा चीप मिल जाता है देखो आपको कितने जो भी सारे है। एप्पल लगे। तो यहाँ के घर देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। घरों में छोटे एप्पल छोटे लगे हैं। गार्डन बने हुए हैं और बहुत खूबसूरती से ये लोग सजाते हैं। ये छोटा सा विलेज कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये स्टेशन हम लोग आ गए हैं, अपनी ट्रेन का वेट कर रहे हैं। हर जगह बहुत यहाँ पे खूबसूरत लगती है और इतनी साफ़ सफाई सब कुछ, इसलिए इतना पैसा ये लोग लेते हैं कि इसे मेंटेन करने में बहुत पैसा खर्च होता है। ट्रेन में बैठ गए हैं, ट्रेन कितनी खूबसूरत है, देखो कितनी अच्छी लग रही है। यहाँ की सीट कलरफुल लग रही थी, हम लोगों ने इसका भी वीडियो शूट किया। पहले हमें लगा कि हम लोग बच्चों वाले किड्स वाले सेक्शन में बैठ गए हैं, बट ये बच्चों वाली नहीं थी, पूरी सीट्स ही ऐसी थी। तो अभी विंटरथुर हम लोग पहुँच गए हैं, काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। और ये है वो मॉल जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं। काफ़ी चीप रहता है यहाँ पे। न्यूयॉर्कर में आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी और यहाँ शूज़ वगैरह और जैकेट्स वगैरह काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाते हैं। तो यहाँ क्रिसमस के टाइम काफ़ी ऑफ़र वगैरह चलते हैं, ऑफ़र्स रहते हैं क्रिसमस के टाइम। तो लास्ट ईयर में क्रिसमस के टाइम ही आई थी, तो मैंने थोड़ी शॉपिंग की थी यहाँ पे। और यहाँ अभी हम देखते हैं क्या मिलता है। आज मेरे हस्बैंड को भी जैकेट लेनी थी, तो देखते हैं क्या मिलता है अंदर। तो ये आ गए हम न्यूयॉर्कर में और यहाँ पे काफ़ी सारे जैकेट्स और ये सारा विंटर कलेक्शन ही है जो अभी आया हुआ है। काफ़ी सारी चीज़ें थी। हम लोगों को ज़्यादा तो कुछ पसंद नहीं आया, बस हस्बैंड ने एक जैकेट ली थी और बच्चों के लिए हमने 1-2 टी-शर्ट्स ली थी, क्योंकि अभी मैं वैसे भी इंडिया जाने वाली हूँ और ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी सारे क्लोथ्स हैं हमारे पास, काफ़ी सारा सामान हो चुका है, तो वही हमें वापस लेकर जाना है। तो अभी इसलिए हम लोगों ने ज़्यादा कुछ शॉपिंग नहीं करी। मम्मी पापा को भी ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आया। मम्मी को लगा कि इससे रीज़नेबल तो हमें मतलब इंडिया में मिल जाता है, तो फिर हम यहाँ के लोगों के हिसाब से तो ये काफ़ी चीप रहता है। तो बस हम लोगों ने यही सब देखा और घूमा और हम लोग वापस चले गए थे घर। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का ब्लॉग, मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट्स करके। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।